अरेंज मैरिज का एपिसोड 5 अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब मेरे चैनल को वो पुश नहीं करेगा आगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वांगशन यूनिवर्स। हम जहाँ से ख़त्म करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। हमारा जो ईवो होता है वो हमारे लेंजन की बॉडी में जाके देख लेता है कि इमली क्या क्या कर रही है, और उसके भी आंखों में आंसू आते हैं कि मेरा भाई जिस इंसान से बहुत बेतहा प्यार करता है वो इसे इस तरह धोखा दे रहा है। और वो शांत हो जाता है और वो लेंजन को अपनी बॉडी में कब्जा करने के लिए छोड़ देता है ताकि वो भी असलियत देख सके इमली की। और जब वो लेंजन को होश आता है और देखता है कि यहाँ तक आ गया पीछा करके, तो देखता है कि इमली क्या बोलते शुयांग के साथ में इंटीमेट हो रही है और लेंजन को बहुत बुरा भला कह के गालियाँ दे रही है। उसे इस बात से बहुत हर्ट होता है और वो बाजू से एक बॉटल बियर लेके चला जाता है। दूसरा इंसान बोलता है ए इतना ज़्यादा दुख है तो जाना कहीं और जाना, मेरी दारू क्यों लेके जा रहा है। और वापस ये आके उसको पैसे उसके मुंह में मार के चला जाता है और एक समुंदर के पास आके बैठ जाता है, एक बहुत ऊंचे ब्रिज के पास बैठ जाता है और पीते पीते ज़ोर ज़ोर से रोता है और अपनी बॉटल को फोड़ लेता है। और फिर और 3-4 इधर उधर घूमता है और बहुत रोता है, अपने हाथों को बहुत दीवार में मारता है, उससे हाथों से ब्लड आता है। वो बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत रोता है। वो इतना अपसेट हो जाता है कि उसे याद आता है कि विंग उसे हर पल हर सेकंड उसे याद करता था और उसे हमेशा प्यार जब वो करता था या प्यार मांगता था तो हमारा जो लेंजन है हमेशा उसे इग्नोर करता था, इंसल्ट करता था, उसके साथ धोखा किया। उसने इमली के साथ रिलेशन बनाया, उसके बाद भी उसको मालूम होने के बाद भी उसने कभी भी अपना प्यार नहीं मांगा, अपना हक नहीं मांगा लेंजन से। और ये सोता है अब पता चला कि क्यों भाई ईवो प्योर जन्म में भी हमारे विंग के साथ इस जन्म में मिले, क्योंकि वो दोनों सच्ची मुझ सोलमेट है और वो सच्चा प्यार करते हैं। और मैं उस जन्म में भी नहीं मिल पाया क्योंकि मैं डिज़र्व ही नहीं करता। माँ आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने गलती किया था भाई को उस जन्म में भी इग्नोर करके इस जन्म में भी मेरे जैसे बेकार बेटे के लिए आपने ऐसा किया। और वो जोर जोर से हंसता और बहुत रोता है। माँ आपके प्यार ने ही शायद भगवान ने मुझे पनिश दिया कि मैं इस तरह हूँ। आपने ईवो भाई को प्यार नहीं किया, कभी नहीं अपनाया, इसलिए उनमें प्यार है, उनमें समझ है, वो जिम्मेदार है। गॉड ने उन्हें इसलिए इतना सच्चा सोलमेट दिया। वी को वो डिज़र्व करते, मैं नहीं डिज़र्व करता हूँ। सच्ची मुझ तो मैं मर चुका हूँ, ईवो ब्रदर ही जिंदा है। आज भी देखो मैं जिंदा होके मरा हूँ, वो मर के भी जिंदा हो गए। उन लोगों का प्यार वाकई में अमर है। मैं अपने प्रेग्नेंट वाइफ को धक्के मार के घर से निकाल दिया, पता नहीं कौन से गली में कौन से कुचे में है, और अब 7 महीने होने वाले हैं। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कितना बेरहम, कितना बदतमीज जो गिरा हुआ इंसान हूँ। पैसों की अय्याशी में भूल ही गया था, एक सच्चे प्यार को मैंने अपनाया नहीं। अपने हस्बैंड को अपना मर्यादा और उसको वो सब इग्नोर किया, उसे कुछ भी दिया नहीं, धक्के मार के निकाल दिया। प्रेग्नेंट होने के बाद भी मैंने मेरा बेबी उसने कैरी किया, ट्विंस बेबी, उसके बाद भी मैंने उसे धक्का मार दिया। मैं बहुत गिरा हूँ, नीच हूँ, ये बात बोल के अपने हाथों को मार रहा था। अब उसका तकलीफ़ ईवो को दिल में हर्ट हो रहा, तो वो फ़ौरन आता है। अब बोलता है अपने आप को हर्ट करना बंद करो, उससे माइंड रीडिंग करता है। वो बोलता है ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर, मुझे वी से मिलना है, मैं वी से मिलना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। बोलता अभी नहीं, अभी टाइम नहीं। बोलता प्लीज़ ब्रदर ले चलिए मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो बोलता है ठीक है तो चलो, बोलता है। और वो माइंड रीडिंग करके विंग से बोलता है वी मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, क्या मैं आ जाऊँ, मैं यहाँ हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ। और वो थोड़ी देर में सो रहा होता है, उसको लगता है जैसे कोई से बात कर रहा है, और वी लेट के सीधा अपने सर में हाथ लगाता है। तो ईवो बोलता है वी। तो बोलता है हाँ ईवो लंजा तुम कहाँ हो तुम। तो बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ ईलिंग में। तो बोलता है हाँ लंजा मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, हमारा बेबी मिस कर रहा है, देखो तुम्हारी बात सुन के वो मुझे लात मारा, आउच, जल्दी आ जाओ लंजा, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। बोलता है ठीक है थोड़ी देर इंतज़ार करो, जैसे तुम मुझे अपने सामने पाओगे। और वो जाते जाते बोलता है कि ठीक है करके बोलता है। और वो लेंजन बोलता है ब्रदर हम विंग के लिए कुछ लेके चलते हैं। मैं तो बोलता कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे कार्ड और बैंक पासपोर्ट और सब कुछ है, कार में रखा है, चलो। कार मैंने बुला ली इधर, और वो कार आ जाती है उधर, ड्राइवर छोड़ के बोलता ओके। और ये बोलता है कि देखो तुम यहाँ से जाओ, फादर पूछे तो कुछ मत बोलना। उसे पैसे देता है, बोलता है तुम अपने गाँव चलो जाओ, बोलता है। उसे 3 लाख रुपया दे देता है चेक साइन करके। तो बोलता है बॉस आपके चेक वगैरह आपने जो कुछ भी कहा था ला दिया, और यहाँ पे कपड़े उपड़े भी ला दिया मैंने। तो बोलता है ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ सामान भी डिलीवरी होने का जो सामान ज़रूरत
ज़रूरत होता है डिलीवरी के टाइम में वो सब मैंने यहाँ पे रख लिया है शायद। तो बोलता है कि मैं बोलता हाँ अब तुम जॉब छोड़ दो और तुम्हारा जो फ़ोन है उसे यहाँ पे छोड़ दो और तुम जॉब छोड़ दे रहे हो, ये लेटर लिख के मेरे घर में भेज देना और तुम गायब हो जाओ, मेरा बाप तुम्हें ढूंढ ना पाए, ठीक है ना। मेरे लिए इतना कर सकते हो? बोलता है क्यों नहीं बाबा, मैं तो बचपन से आपको जानता हूँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो करेंगे जो कह रहे होंगे वो सच्ची होगा, क्योंकि आप झूठ थोड़ी बोलते हैं। लैंजन की आंखों में आंसू आता है, वो बोलता है देखा बाहर वाले मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन मैं एक गिरा हुआ इंसान अपनी वाइफ का विश्वास जीत नहीं पाया, उसके ऊपर विश्वास कर नहीं पाया, कितना गिरा हुआ हूँ मैं। और वो बोलता बस लैंजन अपने आप को कोसना बंद करो, हमें विंग से मिलने के लिए जाना है। तो बोलता आप जाइए। और वो ड्राइवर जो होता है वो चला जाता है और उनके घर में एक लेटर लिख के छोड़ देता है कि और ये लेटर उनको बाद में मिल जाएगा। गाइस चलो हम यहाँ पे विंग के तरफ चलते हैं। विंग इधर उधर घूम रहा होता है और वो आत्माएं बोलती ज़्यादा घूमो मत, तुम्हारी तकलीफ़ हो जाएगी। जब उसने कहा है वो आ रहा है तो ज़रूर आएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता 2 घंटे की कार की ड्राइविंग के बाद में हमारा जो लैंजन होता है पूरी तरह से थक गया होता है और बोलता है ब्रदर हम कहाँ आ गए, यहाँ तो अब गाड़ी भी नहीं जाएगी। बोलता है बेफिक्र रहो, मुझ में शक्तियाँ हैं ना, मैं उस शक्तियों के थ्रू तुम्हें ले जाऊँगा, बस तुम अपनी आँखें बंद कर लो, तुम्हारी बॉडी में अब मैं हावी होने चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो बोलता है ठीक है ब्रदर, आप मेरी बॉडी में कंट्रोल कर सकते हैं। और वो आँख बंद कर लेता है और वो आ जाता है और उड़ के एक तलवार निकाल के अपने आप को फ्लैंक करके सीधा ईलिंग में पहुँच जाता है। और वहाँ पे रहस्य वाली आत्मा को पता चल जाता है कि उनका बड़ा मालिक आ गया, तो सब झुक के उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं महाराज आपकी वाइफ इधर है। बोलते हैं तो बोलता हूँ, बोलता है। और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और कुछ जो सोल होती हैं वो बोलती है मैंने आपके भारिया को संभाल के रखा है, लेकिन एक सोल है जो वेन रोहान को इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, मैंने उसे नीचे गाड़ के पेड़ लगा दिया और वहाँ पे तिलिस्मास लगा दिया। तो बोलता आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँगा, आप बस जाइए और आराम कीजिए, जब मैं यहाँ हूँ ना। और वो अपने जादू से एक शीट बना देता है चारों तरफ और बोलता है यहाँ से जब तक मैं ना चाहूँगी यहाँ का कोई आवाज़ ना जाएगा बाहर, ना बाहर का कोई अंदर आएगा। वो बहुत पावरफुल शीट लगा देता है और बोलता है अब यहाँ से बाहर कोई नहीं आएगा और आप बाहर चौकीदारी करते रहेगा, जब भी आपको डाउट है तो फ़ौरन आप माइंड रीडिंग मुझे बता दीजिएगा। तो बोलता है जो हुक्म मेरे महाराज। बोलते और वो बाहर चला जाता है और पेड़ के ऊपर बैठ जाता है जिसे कोई भी नहीं देख सकता है, सिर्फ वो ही अपने आप को जब चाहे रिवील कर सकता था। अब यहाँ से हमारे विंग की तरफ का दिखाया जाता है, जब जैसे दिखता है तो वो फ़ौरन ईवो को गले लगा लेता है। बोलता है लंजा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ईवो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फ़ौरन से गले लग जाता है, फूट फूट के रोता है। बोलता हूँ आराम से हमारा बेबी, मैं ज़रा बेबी से बात कर लूँ। और वो बोलता है बेबी आपके फादर आए हैं आपसे मिलने, आप कैसे हो। जैसे वो रिया करके हाथ लगाता है तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है और उसके पेट के अंदर जाके उसका बेबी उससे बात करता है, फादर मैं ठीक हूँ, मामा बहुत अपसेट थी, मामा को कभी छोड़ के मत जाइए फादर, मामा आपसे बहुत 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 प्यार करती है, आपको एवरी सेकेंड आपको मिस करती है, आपसे बहुत प्यार करती है। आप तो जानते हैं ना जब प्रेग्नेंट रहते तो अपने पति के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मामा ने आपके बगैर बहुत टाइम लंबा समय स्पेंड किया अकेले, प्लीज़ फादर आप दोनों हमेशा साथ रहिए मामा की। अगर आपको छोटे फादर समझते नहीं है तो फिर आप छोटे फादर को भी सिखाइएगा कि वो मामा को ना छोड़े। एक बेबी हम आपके हैं, एक बेबी हम उनके हैं, हम दोनों ही आप दोनों के बच्चे हैं। बोलता है और बोलता है हाँ बेटा मैं अपने छोटे भाई को भी समझाऊंगा। और वो माइंड रीडिंग करना बंद हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग गले लग के पैशनेटली किस कर रहा होता है ईवो को और वो बोलता है कि वी शांत हो जाओ, वी शांत हो जाओ, मुझे छोड़ के मत जाना लंजा। बोलता है बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और यहाँ से दिखाते हैं कि सुबह का समय होने वाला होता है और धूप आने वाली होती है। तो बोलता है अब मेरा समय हो गया जाने का, मैं तुमसे 8 बजे रात में मिलता। बोलते लंजा मुझे तुमसे बहुत बातें करता है। बोलता नहीं अब लैंजन का आने का समय है, लैंजन को काफ़ी हद तक चोट लगी है, तुम उसे ज़रा फर्स्ट डे कर देना और उससे प्यार से बातें करना, उसकी गलती के लिए उसे माफ़ कर देना, इमली ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है तो प्लीज़ तुम्हें संभाल लोगे ना। तो बोलता हाँ मैं उसे संभाल लूँगा, आप फिक्र मत करो। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन को जब होश आता है तो अपने बेड में देखता है और हाथों में पट्टी लगी होती है, बहुत प्यार से हमारा विंग उसे पट्टी बांध रहा होता है और बोल रहा होता है लेंस, उसकी आंखें बंदी होती है जैसे खुलने वाला होता है तो विंग की बातें सुनता है और वो अपनी आंख वापस बंद कर लेता है लैंजन। और यहाँ से हमारा विंग बोलता है लैंजन मैं तो शुरू से ही तुमसे बहुत प्यार करता था,
तुम्हें ही गलतफ़हमी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सचमुच जब ईवो को मैं जानता भी नहीं था, उसके बारे में मुझे पुरानी जन्म का कुछ याद भी नहीं था, मैं तब से ही तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब तुम्हें घर में देखने के लिए आए थे तब भी मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मैंने तुम्हें उस वक्त देखा जब हमारी फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट मैरिज का, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर लिया। उस दिन मेरे दिल में बहुत पेन हुआ और मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा तुम मुझे इस जन्म में तो शायद कभी नहीं अपनाओगे। और ये बात सुन के हमारे लैंजन को दिल में बहुत पेन होता है कि मैंने इमली के लिए कितना हर्ट किया है वी को। और उस दिन जब धीरे धीरे तो मुझे बाहर शॉपिंग करने के लिए बड़े गगा ने मुझे कार्ड दिया था, जेबूजू ने, और मैं जा रहा था, जब मैंने देखा था मॉल में तुम क्या बोलते हैं दोनों, तुम और इमली पैशनेटली किस कर रहे थे मॉल में। वो मुझसे देखा नहीं गया, मुझे बहुत फील हुआ। लेकिन मानो मेरा यकीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता तुम्हें कोई और छुए, किसी और के साथ तुम जाओ। मुझे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन आंखें खोल देता है जब विंग जा रहा होता पट्टी हाथ में बांध के, और वो पीछे से उससे हक कर लेता है, बोलता है वी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। तो बोलता है सचमुच तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे माफ़ कर दोगे, ये बच्चे को अपना लोगे, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, तुम्हारे बड़े भाई है, तुम्हारी है। मैं ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ इसे अवॉश कराने के लिए मत बोलना, इसे बहुत प्यार करना। ये दोनों तुम्हारे दोनों भाइयों का प्यार है जो मेरे पेट में प्यार के बच्चे के रूप में है। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे माफ़ कर दो। फ़ौरन वो झुक के उसके पाँव को पकड़ लेता है। वो बोलता है इसके नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई थी, किसी ने भड़काया था तुम्हें, ये बेबीज़ तुम्हारे ही हैं। और वो बोलता है मैं चाहूँ तो तुमसे माइंड रीडिंग करवा के बच्चों की बातें करवा सकता हूँ। बोलता है सच में। और वो सोल को बोलता है, सोल शक्ति देती है, बोलता है देखो तुम अपने बच्चे से जो भी पूछोगे वो बोल देगा। वो बोलता है बच्चों क्या तुम अपने फादर को माफ़ कर सकते हो, मैंने किसी गलतफहमी के चलते तुम्हारी माँ से बहुत मिसबिहेव किया, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। तो बोलता है मुझे बताओ तुम दोनों में से कौन मेरा बच्चा है। तो बोलता है बड़ा वाला बड़े भाई का बेटा है और मैं छोटू हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। फादर मदर को हर्ट मत कीजिए, मदर एवरी सेकेंड एवरी डे आपसे बहुत प्यार करती है, मदर आप दोनों से बहुत प्यार करती है। हम बहुत लकी है, गॉड ने हमें 2 फादर्स दिए हैं। प्लीज़ फादर मदर को हर्ट मत कीजिए, हम जब इस दुनिया में आ जाएंगे तो हम आपकी पूरी बात मानेंगे, आप हमें पनिश दीजिएगा, मामा को पनिश बिल्कुल मत दीजिएगा फादर। मामा सो लव्स यू, मामा सो लव्स यू, मामा बिग लव यू फादर, मम्मा बिग लव्स यू बोलता है। और वो माइंड रीडिंग बंद हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू होता है और वो एक बड़ी लकड़ी लेके अपने आप को बहुत मार रहा होता है। और विंग आके उसका हाथ पकड़ता है, ये तुम क्या कर रहे हो लैंजन। बोलता है मैं पनिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मार रहा हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं तुम्हारे जैसे इतने अच्छे पति को छोड़ के, अच्छे हस्बैंड को छोड़ के किसी और के पास गया, किसी और के साथ में मैंने वन नाइट स्टैंड किया, मैंने आपको धोखा दिया था वी, इसलिए गॉड ने मेरे साथ वही किया जो मैंने किया तुम्हारे साथ। इमली ने मुझे धोखा दिया किसी और के लिए, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें धोखा दिया था ना किसी और के लिए। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम जो बोते हैं वही तो काटते हैं, मुझे माफ़ कर दो बोलता है। और विंग वहाँ जाता है और 2 खरगोश को पकड़ के लेके आता है, बोलता है ये 2 खरगोश है, ये आपके हैं, एक नहीं 2 नहीं, यहाँ बहुत सारे खरगोश है, ये एक मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ये काला खरगोश मुझे बहुत प्यारा है, इसे अपने पास रखिए और जब भी आपको कुछ कहना हो तो इसे कह दीजिएगा, मैं समझ के, विंग समझ के इससे बात कर लीजिए, आपका मन का जो भी तकलीफ़ है वो कम हो जाएगा। और वो विंग को फ़ौरन गले लगा लेता है, बोलता क्या मैं तुम्हें किस, बोलता ऑफ कोर्स आप मेरे हस्बैंड हैं, मैं आपका वाइफ हूँ, मेरी बॉडी की हर चीज़ में आपका हक है, मैं आप ही से तो बिलोंग करता हूँ और आपके बड़े भाई से बोलता है। और फ़ौरन वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो। बोलता है नहीं अब एक और शब्द नहीं लैंजन, में और एक शब्द नहीं सुनना चाहता कि आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। हम सच्चा प्यार करने वाले अक्सर गलतियों को इग्नोर करके माफ़ कर देते हैं, आपको मैंने बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था और आप भी माफ़ी मांगना बंद कर दी, चलिए यहाँ बैठिए। और बोलता है लेट जाए, बोलता है तुम, बोलता है हाँ मैं भी आपके पास ही लेटूंगा, मैं नीचे नहीं सोऊंगा, इतने टाइम बाद मेरा हस्बैंड मुझे मिला, मैं आपको हक कर सकता हूँ। तो लैंजन बोलता है शो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही तो हूँ। तो बोलता है पक्का ना अपने लफ्ज़ों को ध्यान रखना, हाँ ये नहीं कि कल सुबह आप भूल जाओ मुझे लात मार के गिरा दे तो बेबी को लग जाए। बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और थोड़ी देर के बाद में वो बेड में वी के बैली में अपना सर लगाता है तो अंदर
अंदर से बच्चे बोल रहे थे आज मम्मा पापा बहुत खुश है, आज मम्मा पापा बहुत खुश है। मम्मा ने फादर को किस किया था, फादर को मम्मा ने माफ़ कर दिया, फादर को पूरी गलतफहमी दूर हो गई। अब हम जब इस दुनिया में आएंगे तो हमें 3-3 लोगों का प्यार मिलेगा, 3-3 लोगों का। हम कितने लक्की है ना, हम पूरे वर्ल्ड में लक्की चाइल्ड्स होंगे। तो लैंजा ने सुन के बहुत स्माइल करता, बहुत खुश होता और उसकी आंखों से पानी जाते कि मेरे चाइल्ड गॉड गिफ्टेड हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, थैंक्स गॉड बोलता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है गॉड से। अब यहाँ से दिखाया जाता है दूसरे दिन जियान चैन और जेबूजिन और मैडम यू आती है मिलने के लिए और आके बोलती है वी तुम कैसे हो, तो बोलता है मैं ठीक हूँ, बोलता है मैं ठीक हूँ, बोलता है। और दिखाया जाता है कि जियान चैन को 5वां महीना चल रहा होता है। बोलता है अरे जियान चैन तुम प्रेग्नेंट हो, तो बोलता है हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है। तो बोलता है हूँ अपने बेबीज़ का और अपना ख्याल रखना। तो वो बहुत रोता है वी को पकड़ के, बोलता है वी मैं तुम्हें बहुत 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 मिस करता हूँ, मुझे पता नहीं था शादी के बाद में हम दोनों अलग हो जाएंगे, तो मैं शादी नहीं करता। और जेबूजिन बोलते हैं ऐसा मत करो जियान चैन, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मुझे कैसे मिलते, तुम तो कितना प्यार करते हो मुझसे, मेरे से अलग होने वाली बात बिल्कुल मत बोलना। हम वी को लेके अपने पेरिस में वापस चलेंगे, अपने वहाँ पे अपने घर में जाएंगे और अलग रहेंगे। अगर अंकल के साथ नहीं रहना है तो हम लैंजन के साथ में नहीं रहना। तो वी बोलता है नहीं नहीं, लैंजन को मैंने माफ़ कर दिया, लैंजन ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली, प्लीज़ पुरानी बातें मत दोहराइए और मैं ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट। तो जेबूजिन हाथ ला के देखते बोलता भगवान का शुक्र है तुम खुश हो। वी बोल के उसके माथे में किस करते, भगवान तुम्हें सारे जहाँ की खुशियाँ दे, तुम और जियान चैन हमेशा साथ हो, तुम दोनों के बेबी हमेशा खुश रहे, दुनिया के सब खुशी गॉड उनको दे। और मैडम ये बोलती है जेबूजिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा, बोलता है मेरा भाई लैंजैन भी बहुत अच्छा, किसी गलती के चलते ही वो ऐसा कर सकता है, वरना वो किसी को हर्ट नहीं करता है माँ, मैं जानता। बोलता हो सकता है बेटा, लेकिन मैंने तो अभी तक लैंजैन के निगेटिव ही देखा है हरकत, अच्छा हरकत तो मैंने देखा नहीं। तो बोलता है माँ मुझे एक मौका दीजिए अपने आप को साबित करने का, मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहुत अच्छा फादर और बहुत अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। तो बोलती मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम ऐसे ही करोगे, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारे ही बच्चे, तुम्हारा ही वाइफ है, अच्छे बन के रहो बस, और क्या चाहिए। अब सुबह होने के बाद में जियान चैन जेबूजिन और मैडम यू बोलते हम जा रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं लोटस सूप बना के आई थी, तो तुम इसे पी लो और खा लो और अपना अपना बेबी का ख्याल रखना। तो बोलता हूँ लैंजन इसका ख्याल रखना। थोड़ी देर में हमारा ईवो आता है, बोलता है मदर आप मुझसे नहीं मिलेंगी, अपने बड़े दामाद से नहीं मिलेंगी, अपने ईवो से। बोलता है ईवो तुम आ गए, बोलता हाँ लैंजन चला गया, थोड़ी देर में मैं उसकी बॉडी में को कब्जा कर लिया है, मैंने उसकी बॉडी में आया हूँ क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मदर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत प्यार से वी को देखूँगा, अपनी जान से भी ज़्यादा देखूँगा। और मैडम यू उसे गले लगा के बोलती मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मेरे इस बच्चे को प्यार से देखना है, इसने बहुत दुख देखे अपनी लाइफ में, माँ बाप का प्यार भी इसे मिला नहीं, तो प्लीज़ तुम इसे ज़रूर प्यार करना, कोई गलती हो तो इसे माफ़ कर देना। बोलता ज़रूर हम मैं इसे माफ़ कर दूँगा, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और वो उसे गले लगा लेता है, उनके पाँव छूता है, बोलता है हमेशा खुश रहो, बोलता है। और जेबूजिन भी ईवो को गले लगा लेते हैं, बोलते कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं और ये सेल है मैं तुम्हारे पास छोड़ दे रहा हूँ, जियान चैन का सेल है ये, और विंगे तुम्हारा पुराना सेल है और जियान चैन ये तुम्हारा पुराना सेल है। वो पुराना सेल और नया सेल दोनों उनको दे देते हैं और वो लोग बोलते भगवान तुम्हारा ख्याल रखे, खुश रहो, हम जा रहे हैं। वो लोग घर में पहुँच जाते हैं और यहाँ से अंकल की साइड दिखाई जाती है। अंकल टेंशन होते हैं कि लैंजन कहाँ गया, वी वुजान कहाँ गया, और बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता कि कहाँ चले गए, मुझे लगता है कि आपको ढूंढना चाहिए, ये बात बोलता है। तो वो अंकल परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ मर गया ये लैंजन, कुछ भी नहीं बता रहा है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि इमली आती है और बोलती है कि अंकल क्या आपने लैंजन को देखा है, मैं कब से ट्राई कर रही फ़ोन, उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। बोलता है मुझे नहीं पता। यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन का मैसेज आता है अंकल मैं ब्राज़ील चला गया हूँ, मैं थाईलैंड चला गया हूँ, मैं वहाँ जाके अपना बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं 2-3 महीने के बाद ही आऊँगा, बोल देता है। और वहाँ से दिखाया जाता है अंकल बोलते हैं इमली वो तो थाईलैंड चला गया है और वहाँ से ब्राज़ील चला जाएगा थोड़े दिनों के बाद में, वो 3-4 महीने के बाद वापस आएगा। और यहाँ पे इमली पाँव पटकती हुई चली जाती शुयांग के पास, बोलती क्या वो चला गया, बोलता कुछ काम होगा इससे चला गया, बोलता है वो और वो वी वुजान तो नहीं उसके साथ, बोलता नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि
सुबह का नाश्ता विभूजन और लहसुन साथ करते हैं और बहुत सारे लोग खाना वाना बना रहे होते हैं। और लोटस सूप जो मैडम बना के गई होती है, हमारा विंग बहुत प्यार से पी रहा होता है और उसकी आंखों से पानी जा रहा है। तो बोलता है रो मत, मैं हूँ ना, मैं पिलाता हूँ। तो बोलता है मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, मिर्ची बहुत ज़्यादा डल गई। तो बोलता है क्या, सब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और उसकी आंखों का पानी भी साफ़ करते हैं और उसे बहुत प्यार से पिलाता है हमारा लहसुन। और हमारा ईवो भी आके बोलता है कि हटो अब मेरी बारी है। और वो विंग को बाजू में उसके गाल में किस करके बोलता है मैं तुम्हें पिलाऊंगा बोलता है। और वो इस तरह अपने हाथों से उसे बहुत प्यार से उसे लोटस सूप पिलाता है और बोलता है कि हम दोनों हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना। अब यहाँ से दिखाया जाता है 10:30 बज गए होते सुबह के। हमारा विंग उठ ही नहीं रहा होता है, सो ही रहा होता है और बहुत आराम से सो रहा होता है और उसके बालों को रफल कर रहा होता है हमारा ईवो। कभी लहसुन, दोनों एक दूसरे से फाइट ही कर रहे होते कि मैं देखूँगा। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वहाँ पर दाई माँ आती हैं, बोलती कि मैं चेक करने के लिए आई हूँ कि बेबी ठीक है कि नहीं। बोलता हाँ चेक कर रही हो। जो चेक करते बोलती कोई नहीं, इसमें तो भगवान की बहुत मेहरबानी है, बच्चा माँ पूरे ठीक है, माँ खुश है, पेन हो तो बताना। और वो वापस अपने काम में चली जाती है और मूली और गाजर और कद्दू और जो भी रहता सब्जियां तोड़ने लग जाती है। और लहसुन बोलता आज मैं विंग के लिए कुछ अच्छा खाना बनाता। और वो रूम में जाके अच्छा खाना वाना बना के लेके आता है। और विंग जब उठता तो बोलता है हाँ क्या अच्छी खुशबू आ रही है। और जब वो खाता तो बोलता है तो फीका खाना है लहसुन, तो कितना गंदा खाना है, खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो बोलता प्लीज़ विंग खा लो ना, अभी ज़्यादा स्पाइसी मत खाओ वरना बेबी और तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो बोलता लेकिन बोलता प्लीज़। तो विंग अपना पाउट मुंह बना लेता है और धीरे धीरे करता बोलता पाउटी मुंह मत बना, मैं किस कर दूंगा। और फ़ौरन उसे किस कर देता है। बोलता तुम बहुत गंदे हो लहसुन ईवो बोलता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो ईवो होता है बहुत स्माइल कर रहा होता है। बोलता तुम्हारा पाउटी फेस जब तुम बनाते हो तो मुझे बहुत प्यारे लगते हो वी, तुम ऐसा मत किया करो, मुझे कम से कम एक बोल तो दिया करो कि तुम ऐसा करने वाले, वरना मेरी जान निकल जाएगी। तो लहसुन बोलता हाँ मेरी भी जान निकल जाएगी, तुम ऐसा मत किया करो, तुम कितने प्यारे कितने क्यूट हो बोल के उसे बहुत सारी किसेस करने लगता है। तो ईवो बोलता नहीं मैं करूँगा। तो विंग बोलता तुम दोनों ही तो कर रहे हो और कौन कर रहा है। और बोलता हटो मुझे उठने दो, मुझे वॉशरूम जाना है। और वो वॉशरूम जाता है और क्लीन होके आता है। जब दूसरे कपड़े पहन के आता है तो बहुत प्यारा लग रहा था, तो उसका जो प्यारा सा पेट होता है वो गोल मटोल लड्डू के जैसे फूल रहा होता है धीरे धीरे। वो बोलता है कि हमारे बेबीज़ इस दुनिया में आने वाले, हमें बहुत केयर करनी पड़ेगी विंग की। और वो हूँ करता है लहसुन और बहुत प्यार से उसके पास बैठ के बहुत सारी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश हो रहा होता। चलो हमारी लाइफ अब थोड़ी पटरी में आ रही है। अब उनको पता नहीं होता कि आने वाला समय उनके लिए बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि बहुत जल्द वैन रोहान वहाँ आने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। गाइस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।